Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice a passage. तो आज हम एक पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल रहे. So let's start. पैसेज का लेवल मीडियम टू हाई रहेगा. ओके, अगर हम देख लीजिए, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और फिर पैसेज अटेम्प्ट करते हैं. Why does conventional education makes independent thinking extremely difficult? जो पारंपरिक एजुकेशन है, शिक्षा प्रणाली है, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, स्वतंत्र विचारों को इतना कठिन क्यों बना देती है, मुश्किल क्यों बना देती है, ये पूछा क्वेश्चन में. ऑप्शंस आपको गिवन है. इट डजंट एनकरेज डिसएग्रीमेंट, इट डज नॉट एक्सेप्ट कंफर्मिटी, इट इज नॉट फैक्ट बेस्ड बट प्रॉब्लम बेस्ड, इट इज ओनली रिलीजियस एजुकेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू डैश. Questioning the established practices, accepting the established practices, modifying the established practices, neither accepting nor rejecting the established practices. Third question. Why do most people want to find a quiet corner in life? Because they don't like to be in peace, because they seek pleasure, because they seek comfort, because they don't worship success. Next step, fourth question. Which word in the passage means bias? Contrary, prejudice, uncomprehendingly, discontent. And last question. The word uncomprehendingly in the passage means achieve success, earning money, without knowing, with complete knowledge. तो जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग्स पूछे गए हैं जिन क्वेश्चंस में 4 और 5, इनको हम अभी अटेम्प्ट कर लेते हैं. ठीक है, बाकी पैसेज पढ़ लेंगे. जैसे कभी कम टाइम हो तो आप वर्ड मीनिंग तो अटेम्प्ट कर सकते हैं. बायस का मीनिंग पूछा है. विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स बायस. इन्होंने पूछा गया बायस का क्या होगा. प्री कंट्रैरी. कंट्रैरी का मतलब तो होता है ऑपोजिट, विरोध, विरोधाभास में कंट्रैरी. प्रीजुडाइज का मतलब होता है पूर्व धारणा, प्री कंसीव नोशन, किसी को लेकर एक पूर्व धारणा बना लेना, उसे हम कहते हैं प्रीजुडाइज. पहले ही जज कर लेना. प्रीजुडाइज आप ऐसे ही याद कर सकते हो, प्री जज की पहले किसी को जज कर लेना, उसके लिए धारणा बना लेना, कंसेप्शन बना लेना. अनकॉम्प्रीहेंडिंगली का मतलब होता है विदाउट नोइंग. देखो, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड. कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड. क्या पढ़ रहे हैं हम, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंड का मतलब ही होता है अंडरस्टैंड, समझना. तो अनकॉम्प्रीहेंडिंगली का मतलब उसका ऑपोजिट हो गया, विदाउट नोइंग, बिना जाने बिना समझे. और डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि. कंटेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन होता है, डिसकंटेंट का मतलब डिससेटिस्फैक्शन. तो बायस का मतलब सिनोनिम क्या होगा. बायस का मतलब भी होता है कि पक्षपात करना, एक वो धारणा बना लेना. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रीजुडाइज. प्रीजुडाइज. ठीक है. और फिफ्थ में आपसे पूछा गया अनकॉम्प्रीहेंडिंगली का मतलब क्या है. अचीव सक्सेस, अर्निंग मनी, विदाउट नोइंग, विद कंप्लीट नॉलेज. अभी हमने देखा अनकॉम्प्रीहेंडिंगली का मतलब होता है, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, अनकॉम्प्रीहेंड मतलब नहीं समझना, बिना जाने बिना समझे, विदाउट नोइंग. विदाउट नोइंग ये आंसर होगा, विदाउट नोइंग. ठीक है. तो दो के आंसर हमें बिना मैसेज रीड करे ही मिल गए. तो कभी आपके पास एग्जाम में कम टाइम हो तो पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही सकते हैं जहाँ पे वर्ड मीनिंग्स पूछे गए हैं. ठीक है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पर बेस्ड क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट है, उसके लिए हमें पैसेज को रीड करना होगा. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. Why do most people want to find a quiet corner in life? बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में क्वाइट कॉर्नर क्यों चाहते हैं, कैसे शांति क्यों चाहते हैं. बिकॉज दे डोंट लाइक टू बी इन पीस, क्योंकि उन्हें शांति नहीं पसंद. बिकॉज दे सीक प्लेजर, उन्हें खुशी चाहिए. बिकॉज दे सीक कंफर्ट, वो आराम चाहते हैं. बिकॉज दे डोंट वर्शिप सक्सेस. देखिए यहाँ पे, देखिए पैसेज में कहाँ पे मेंशन है. वाई डू मोस्ट पीपल वांट क्वाइट कॉर्नर इन देयर लाइफ. देखो यहाँ देखिए सेकंड स्लाइड में. In seeking comfort, we generally find a quiet corner in life where there is a minimum of conflict. तो हम एक क्वाइट कॉर्नर चाहते हैं जहाँ पे चुप्पी हो, शांति हो, शोर शराबा ना हो. And then we are afraid to step out of that seclusion. हम उस एकांत से बाहर आने से फिर डरते हैं.
इन सीकिंग कंफर्ट वी जनरली फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ। तो क्वाइट कॉर्नर किस लिए चाहिए होता है? कंफर्ट के लिए। तो क्या आंसर होगा यहाँ? Why do most people want to find a quiet corner in life? Because they seek comfort. In seeking comfort लिखा था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए। अभी हमने पैसेज रीड नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन में worshipping success leads to, and why does first question, why does conventional education makes independent thinking extremely difficult? इसको भी आप ऐसे मार्क कर सकते हो, बट अगर हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएटली इन्हें समझ के मार्क करना होगा, इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो एक बार हम पैसेज रीड कर लेते हैं। Conventional educations make independent thinking extremely difficult. कन्वेंशनल एजुकेशन मतलब जो पारंपरिक एक शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन है, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को मुश्किल बना देती है, स्वतंत्र विचारों को मुश्किल बना देती है। कन्फर्मिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी। कन्फर्मिटी का मतलब क्या हुआ? जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको मान लेना, उनका पालन करना, भेड़ चाल में चलना, ठीक है, जैसा सब कर रहे हैं वैसा करना। तो कन्फर्मिटी की वजह से मीडियोक्रिटी होती है, मतलब हम एवरेज मीडियोकर बन जाते हैं। टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप or to resist environment is not easy and is often risky as long as we worship success. Different from the group से अलग होना और रेजिस्ट एनवायरनमेंट का, जिसमें आप एनवायरनमेंट में जिस वातावरण माहौल में रह रहे हो उसका विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इज ऑफन रिस्की, और ये रिस्की भी हो सकता है। एज लॉन्ग एज वी वर्शिप सक्सेस, जब तक हम सफलता की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। द अर्ज टू बी सक्सेसफुल which is the pursuit of reward, whether in materials or in the so-called spiritual sphere, the search for inward or outward security, the desire for comfort. This whole process smothers discontent. जब हम सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस किस लिए चाहिए होती है? जिस द परस्यूट ऑफ रिवॉर्ड, किसी रिवॉर्ड के लिए, उसके लिए हमें कुछ चाहिए होता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, कुछ जैसे आप चीज़ें इकट्ठा करने लगना, मटेरियलिस्टिक हो जाना। सक्सेस किस लिए चाहिए होती है? सक्सेस की खोज इसलिए करता है इंसान ताकि उसे या तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी सके, जिसमें उसके पास बहुत सारी चीज़ें हों, लग्जरी आइटम्स हों, और इन द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्फीयर, या एक तो अध्यात्म में उसे सफलता मिले। द सर्च फॉर इनवर्ड और आउटवर्ड सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहता है इंसान। द डिज़ायर फॉर कंफर्ट, आराम चाहता है, प्लेजर चाहता है। दिस होल प्रोसेस स्मूदर्स डिसकंटेंट। पर इस सब प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे अंदर एक असंतुष्टि आ जाती है, डिसकंटेंट आ जाता है, डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। इट पुट्स एन एंड टू स्पॉन्टेनिटी एंड ब्रीड फेयर। इससे डर पैदा होने लगता है, मन में डर बैठने लगता है। एंड इट पुट्स एन एंड टू स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है नेचुरली एक्ट करना, बिना किसी प्लानिंग के। तो जो स्पॉन्टेनिटी होती है, जो सहजता होती है, वो खत्म हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। एंड फेयर, और मन में डर बैठने लगता है, ब्रीड फेयर। फेयर ब्लॉक्स द इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। और अगर आपके एक मन में एक बार डर बैठ जाता है तो आप इंटेलिजेंटली एक्ट नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो होशियारी है, जो समझ है, वो खराब हो जाती है डर की वजह से। विथ इंक्रीजिंग एज डलनेस ऑफ माइंड एंड हार्ट सेट्स इन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज इंक्रीज होती है, माइंड और हार्ट जो है वो जटिल होने लगते हैं, इतने एक्टिवली नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पे ही कहा गया। नेक्स्ट देखिए, इन सीकिंग कंफर्ट वी जनरली फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ। ये भी हमने देख लिया कि कंफर्ट की खोज में हम एक क्वाइट कॉर्नर जाते हैं लाइफ में, वेयर देयर इज मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एंड देन वी आर अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ दैट सेकुलेशन, और फिर हम उस एकांत से बाहर आने से डरते हैं। दिस फेयर ऑफ लाइफ, द फेयर ऑफ स्ट्रगल एंड ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस, kills in us the spirit of adventure. तो ये जो फेयर है लाइफ का, जीवन को लेकर जो डर है, जो मन में डर बैठ जाता है लाइफ को लेके, फेयर ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष करने का जो डर लगता है स्ट्रगल के लिए, एंड ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस, कुछ भी नया करने से जो डर लगता है, इट किल्स इन अस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो हमारे में जो भी एडवेंचर होता है उसको वो ख़त्म कर देता है। जो भी हम नया कर सकते हैं, कुछ खोज सकते हैं, उस चीज़ को ये डर ख़त्म कर देता है। एंड आवर होल अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन हैव मेड अस अफ्रेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम आवर नेबर। और जो हमारी अपब्रिंगिंग, जो परवरिश हुई है, और जो हमारी एजुकेशन है, इट हैव मेड अस अफ्रेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम आवर नेबर। उसने हमारे मन में डर बिठा दी है
कि हम अपने नेबर से, मतलब जो आसपास के लोग हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते। अफ्रेड टू थिंक कॉन्ट्रेरी टू द एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब जो समाज का एक चलन है, जो एस्टेब्लिश पैटर्न है सोसाइटी में जिससे सब एक्ट कर रहे हैं, तो उससे अलग होने में हमारे मन में एक डर बिठा दिया गया, एक हमारे एजुकेशन सिस्टम ने और एक अपब्रिंगिंग है। फॉल्सली रिस्पेक्टफुल ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन, और हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है अथॉरिटी की, जिसके पास सत्ता है और जो ट्रेडिशन है, ठीक है। फॉर्चुनेटली देयर आर अ फ्यू हु आर इन अर्नेस्ट, फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश कुछ ऐसे लोग हैं हु आर इन अर्नेस्ट, मतलब जो गंभीर है, सीरियस है, who are willing to examine our human problems without the prejudice of the right or the left, जो खुद से ह्यूमन प्रॉब्लम को एग्जामिन करना चाहते हैं, तो खुद से जांच करना चाहते हैं, ये परवाह किए बिना कि लोग उनके बारे में क्या समझेंगे, लेफ्ट राइट की परवाह किए बिना वो खुद एग्जामिन करते हैं प्रॉब्लम्स को। बट इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अस देयर इज नो रियल स्पिरिट ऑफ डिसकंटेंट और रिवोल्ट, पर अधिकतर लोगों में, इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर लोगों में कोई स्पिरिट ही नहीं होती डिसकंटेंट और रिवॉल्ट की, मतलब हमें कुछ ऐसा डिससेटिस्फेक्शन लगता ही नहीं, हमारे मन में कोई विरोधाभास आता ही नहीं। व्हेन वी याइल्ड अनकम्प्रीहेंडिंगली टू एनवायरनमेंट, मतलब बिना सोचे समझे, बिना जाने, अनकम्प्रीहेंडिंग मीन्स विदाउट नॉलेज, बिना जाने समझे चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे सोसाइटी के पैटर्न से ऐसा सब करें वैसा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी को सब मान लेते हैं। एनी स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट मे हैव हैड डाइड डाउन, तो जो भी स्पिरिट होती है रिवॉल्ट की, विरोध करने की, वो खत्म हो जाती है। एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सून पुट एन एंड टू, और जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है तो हमारे अंदर जो भी रिवॉल्ट की स्पिरिट होती है कुछ अलग करने की, उसको वो खत्म कर देती है, ठीक है। तो यही इस पैसेज में बेसिकली यही कहा गया है कि हम एक्सेप्टेड नॉर्म्स को कंफर्म कर लेते हैं, जो सोसाइटी की एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम बिना समझे, बिना विचारे उन्हें स्वीकार करते हैं, हम मानते चले जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारी जो है, हमारा अपब्रिंगिंग, जो परवरिश हुई, वो भी हमें यही सिखाता है कि हम सोसाइटी से अलग नहीं हो सकते, अपने नेबरहुड से, अपने आसपास के लोगों से अलग नहीं जा सकते। अगर हम उनके अलग जाते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, तो वो बहुत रिस्की होता है और फिर हमारा वो कंफर्ट जोन टूटता है। इसलिए हमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि हमें हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कि हमारे मन में कोई डिससेटिस्फैक्शन की भावना ही नहीं आती, क्योंकि एक तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और जैसा सब कुछ चल रहा है तो हमें लगता है कि वो ही सही है। तो यही कहा गया इस मैसेज में। चलिए 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। ये क्वेश्चन फर्स्ट देखिए अब। Why does conventional education makes independent thinking extremely difficult? फर्स्ट सेंटेंस यही था। तो पूछा गया कन्वेंशनल एजुकेशन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, स्वतंत्र विचारों को इतना मुश्किल क्यों बना देती है? इट डज नॉट एनकरेज डिसएग्रीमेंट, इट डज नॉट एक्सेप्ट कन्फॉर्मिटी, को फर्स्ट सेंटेंस में ही लिखा है। कन्फॉर्मिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी, तो कन्फॉर्मिटी को तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब रूल्स रेगुलेशन जैसे सोसाइटी के मान रहे हैं, मेल चाल में चल रहा, तो डज नॉट एक्सेप्ट कन्फॉर्मिटी तो नहीं होगा। इट इज़ नॉट फैक्ट बेस्ड बट प्रॉब्लम बेस्ड, इट इज़ ओनली रिलीजियस एजुकेशन, सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन का तो मेंशन नहीं किया गया। क्या होगा आंसर? इट डज नॉट एनकरेज डिसएग्रीमेंट और इट इज़ नॉट फैक्ट बेस्ड बट प्रॉब्लम बेस्ड। इट डज नॉट एनकरेज डिसएग्रीमेंट, यही पैसेज में भी हमने यही रीड किया कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हम अनकम्प्रीहेंडिंगली मान लेते हैं, डिसएग्रीमेंट नहीं करते। इट डज नॉट एनकरेज डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू डैश। Questioning the established practices, accepting the established practices, modifying the established practices, मतलब modify मतलब चेंज करना established practices को, neither accepting ना ही स्वीकार करना, ना रिजेक्ट करना established practices को। Worshiping success leads to, देखिए यहाँ पर, as long as we worship success, resist environment is not easy as long as we worship success। जब तक हम सक्सेस को वर्शिप करते हैं तो एनवायरनमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकते, अपना जो आसपास का माहौल है उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। तो वर्शिंग सक्सेस लीड्स टू, रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, ना इधर रिजेक्ट और एक्सेप्ट भी नहीं होगा, मॉडिफाई चेंज भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, आंसर होगा
accepting the established practices. Version 1. Play 2. Accepting the established practices. ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन देखो, तो सेकंड भी हम ऊपर नीचे रीड किए बना सकते थे, बस फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा था, इसके लिए आपको पैसेज रीड करने की ज़रूरत थी। तो अगर आपके पास जैसे कम टाइम हो, ना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन बना सको, तो आप मीनिंग वाले क्वेश्चन 4th और 5th तो आराम से बना सकते हो, और थर्ड क्वेश्चन भी डायरेक्ट था, उसको भी बना सकते थे। सेकंड में थोड़ा सा टाइम लगता, फर्स्ट के लिए हमें रीड करना पड़ा। ठीक है, ये आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर, does not encourage disagreement. Second, accepting the established practices. Third, because they seek comfort. Fourth, prejudice. And fifth, without knowing. Uncomprehendingly means without knowing. So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you. All the best for your examinations. Thank you.